हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने इंश्योरेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाए जो कि आपके एमकॉम एंट्रेंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीयूटी का हो चाहे वो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों आज जो अपना पहला क्वेश्चन है इंश्योरेंस का वो है इंश्योरेंस इज नेसेसरी बिकॉज। इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एसेट्स यूजुअली डेप्रिसिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एसेट जो है डेप्रिसिएट करता है। ठीक है, एसेट्स रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। एसेट्स में बी डैमेज इन द कोर्स ऑफ देयर यूज, उसको यूज करने के टाइम पे वो डैमेज हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो आंसर टिक करेंगे वो डी चूज करेंगे, बट डी आंसर नहीं होगा, जो आंसर होगा सी होगा, क्योंकि एसेट्स में बी डैमेज इन द कोर्स ऑफ देयर यूज, क्योंकि उसको यूज करने के टाइम पे वो डैमेज हो जाएगा तो हम लोग उसके इंश्योरेंस से उसका पैसा पा पाएंगे। जैसे आपने बाइक खरीदी, बाइक डैमेज हो गई, चोरी हो गई, तो भैया क्या बोलते हैं, हम लोग उसका इंश्योरेंस करके पैसा पा पाएंगे। बहुत बच्चों को ए बी भी आंसर लगे, बट ऐसा ए बी आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब इंश्योरेंस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, जो इंश्योरेंस कंसेप्ट है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? द चैरिटी कंसेप्ट, म्यूचुअल हेल्प कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों दूसरे का आंसर क्या होगा? तो चैरिटी कंसेप्ट तो यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं होगा, और ये आप बहुत बच्चे यहाँ पे सी आंसर टिक करेंगे, इनको आता नहीं है वो सी आंसर टिक कर देंगे, बट यहाँ पे आंसर होगा म्यूचुअल हेल्प। भैया एक दूसरे की मदद करने के लिए, कंपनी की मदद आप कीजिए, आपकी मदद कंपनी करेगी। द प्रिंसिपल बिहाइंड इंश्योरेंस इज, इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस के पीछे कौन सा सिद्धांत होता है? कौन सा सिद्धांत होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटीज होता है, शेयरिंग द रिस्क होता है, याज नंबर होता है, कि ऑल ऑफ दीज होता है। दोस्तों थर्ड का आंसर आपका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मतलब है कि होने के चांसेस, रिस्क को शेयर करना, याज नंबर्स। तो भैया ये सारे के सारे आपके इंश्योरेंस के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? रिस्क इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एसेट्स, रिस्क जो है एक जैसा होता है सारे एसेट्स के लिए। लाइफ इंश्योरेंस इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ इंश्योरेंस एक इंसान के जीने की स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देता है। बोथ ऑफ द अबव मतलब ए और बी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपके हिसाब से आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है इंसान के जीने के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देता है, ये आंसर सही है। बोथ नहीं होगा, बहुत बच्चे बोथ ही टिक करते। ठीक है, अब दोस्तों व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो भैया फिफ्थ का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1818, इसका आंसर होगा 1818, इसका आंसर आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग अपने बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 6, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग होगा दोस्तों यहाँ पे 6 का जो आंसर होगा 1973। ठीक है ना, कहीं कहीं 72 भी दिखाई देगा, बट वो आंसर नहीं होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली डिपेंड अपॉन, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो भैया द पेइज द रिस्क एसोसिएटेड, नन ऑफ द पेइज जो होता है शिपिंग कंपनी में इस्तेमाल होता है, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब जो आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है ना, एंड जो रिस्क एसोसिएटेड, तो उसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी विच पॉलिसी गिव रिटर्न रेगुलरली इन टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। इन पॉलिसीज में से ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें आपको रिटर्न मिलता रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग के साथ में? तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका होता है, देखिए इसका आंसर आपका होगा मनी बैक पॉलिसी, जहां पे आपका मनी बैक तो होगा ही होगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, इस पे प्रॉफिट भी होगा। व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइज्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1956 के अंदर। बहुत बार बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एडा, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है। फॉर एन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इट इज हेड ऑफिस सिचुएटेड इन विच सिटी। तो जो एडा है वो क्या बोलते हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कंट्रोल करता है, उनके ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इस बात को आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इसका दोस्तों हेड ऑफिस कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस आपका 10th का आंसर क्या होगा? यहाँ पे हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अब दोस्तों फ्रॉम अक्टूबर 2013 एआईसी स्टार्टेड चार्जिंग सर्विस टैक्स एट अ रेट ऑफ, 2013 से एआईसी ने कितना सर्विस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है? दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 3%। 3% एआईसी ने सर्विस चार्ज काटना स्टार्ट कर दिया है, इसको ध्यान रखना। अब और बढ़ गया करंट, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग अपने बाकी क्वेश्चन पे अब आते हैं। ओके, तो ये है अपने बाकी क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं पहले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो। द ह्यूमन एसेट्स दैट इज ह्यूमन बीइंग पेरिसेस व्हेन। तो भैया ह्यूमन एसेट जो होते हैं वो पेरिसेस कम कब बढ़ते हैं? तो भैया मतलब कब 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 उसके अंदर कमी आती है?
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, व्हेन जब वो मर जाता है, व्हेन ही अनेबल जब वो काम नहीं कर पाता, व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम हिज वर्क, कि ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दोस्तों भैया वो पैसे मतलब उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो डेगेट मतलब कि उसके काम में क्षमता कम कैसे होने लगती है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म्ड, जनरल इंश्योरेंस की काउंसिल को कब फॉर्म किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 1957। एज अ ट्रस्टी एंड इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू, अगर आप ट्रस्टी हो तो इंश्योरेंस जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोस्तों इंश्योरेंस जो होता है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कौन सा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यहाँ पे जो आपका है ना पर्सनल, ये इंडोमेंट है, टाइम है, होल लाइफ है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कोई आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस का। When was the insurance रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट, भैया एडा को कब बनाया गया है, एडा को बनाया कब गया है, इसका आंसर होगा 1999। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ड्यूरिंग द जुलाई 2014 द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया वाज रेज्ड टू फ्रॉम 26% टू, भैया एफडीआई जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका जो लिमिट था 26% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, उसको कर दिया गया 49% तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। अब दोस्तों ये इंश्योरेंस रेफर टू प्रैक्टिस बाय इंश्योरेंस कंपनी, मान लो कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है और कंपनी उतना इंश्योरेंस नहीं कर पाई है, तो कंपनी किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से बात करेगी, आपस में आधा आधा इंश्योरेंस करेगी और हमको पूरा इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी। तो दोस्तों 18 का जो आपका आंसर है बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम अनदर कंपनी, ठीक है ना, ओके ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है, एक साल के लिए होता है, ठीक है ना। तो जनरल इंश्योरेंस कौन सा नहीं है, तो नॉट, यहाँ पे ध्यान है, नॉट पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना, नॉट पूछा हुआ है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक अलग इंश्योरेंस होता है, तो वो जनरल इंश्योरेंस नहीं होता। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट द बेनिफिशियरी में भी, जो बेनिफिशियरी होता है, मे बी द पॉलिसी होल्डर, द लाइफ इंश्योर्ड, द डिपेंडेंट ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो 20 का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इज बेटर ऑप्शन देन अदर एवेन्यू ऑफ द सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, लाइफ इंश्योरेंस एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस इज अ बेटर ऑप्शन देन अदर एवेन्यूज, जो बाकी चीजें मिलती हैं, क्यों, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अप्रिसिएशन इन वर्थ, टैक्स बेनिफिट, यूजफुलनेस इन इमरजेंसी एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों देखा जाए तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आपका आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है बहुत सारा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं, इमरजेंसी में काम भी आता है, इसकी वैल्यू भी होती है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंश्योरेंस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क को रोकने में मदद करता है, प्रिवेंट रोकने में, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस इंश्योर कंपनसेट लॉसेस इन फुल, लॉसेस की पूरी भरपाई करता है। बोथ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। 22 का आंसर बहुत ध्यान से आप लोग देना, तो भैया यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे, इंश्योरेंस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रिस्क, भैया इंश्योरेंस कभी भी रिस्क को रोकने में मदद नहीं करता है, ठीक है ना, रिस्क को कम करने की कम कोशिश करता है, बस रोक नहीं पाता। एंड इंश्योरेंस कंपनी कभी भी फुल आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती है। मानो किसी इंसान की डेथ हो गई, पैसा मिल गया, तो क्या उस इंसान की लाइफ के मुकाबले पैसा उतना मिला है आपको, नहीं। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नेसेसरी टू बी स्टैम्प्ड, उस पर स्टैम्प लगा होना चाहिए। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल बाय लॉ, जिसको कानून मानता है, ठीक है ना। अ लाइफ इंश्योरेंस हेल्प्स इन अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ लाइफ, लाइफ के रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका सिंपल सा दिख रहा है कि बी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि कानून मानता है, इनफोर्सिबल बाय लॉ है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, हम लोग बाकी क्वेश्चन पे अपने आते हैं। अब और दी इंश्योरेबल इंटरेस्ट आर डिफाइंड इन, जितना भी एक इंसान इंश्योरेंस क्यों करवाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो द इंश्योरेबल एक्ट में किया गया है, द एडा एक्ट में किया गया है, आपका द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया कि नन ऑफ दीज। 24 का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी नहीं किया गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेंस इंसान क्यों करवाता है, उसका इंटरेस्ट किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है, ओके। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क, रिस्क क्या होता है, कैन बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन बी रिड्यूस, नन ऑफ दिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो भैया रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, कैन नॉट बी अवॉइडेड।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द पॉलिसी इज बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। द प्रपोजल इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ आर करेक्ट बोथ आर रॉन्ग। 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी नहीं प्रपोजल था। द प्रपोजल इज बेस्ड ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन क्या फिर से देखते हैं एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, वुड बी मतलब कौन सा सही हो सकता है, पहले तो होता है सही हो सकता है, ठीक है भैया। द पॉलिसी इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरेंस होता है। द प्रपोजल इज द बेसिस, भैया कंपनी पहले आपको प्रपोजल देती है कि देखो ऐसा इंश्योरेंस करेंगे, आपको कि नहीं नहीं हमको ये भी चाहिए, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना, ओके। द प्रपोजल फॉर्म एंड पर्सनल स्टेटमेंट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू डिटरमाइन, तो भैया 27 का क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। द प्रपोजल फॉर्म एंड पर्सनल स्टेटमेंट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू डिटरमाइन लेवल ऑफ रिस्क, मोरल हैजर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग इज डन टू एवेल्युएट, भैया फाइनेंशियल अंडरराइटिंग आप लोग क्यों करते हो, ठीक है ना, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं पैसे की जो अपनी नीड होती है आज हम इंश्योरेंस की मदद से पूरी करते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी फ्यूचर में पैसा नहीं कमा पाएंगे तो इंश्योरेंस करवा के कहीं ना कहीं पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा। तो 28 का आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको मॉरल हैजार्ड से डर लगता है, फ्यूचर में क्या होगा कुछ अपने को पता नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आई करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ मेडिकल एफआई इज एन अंडरराइटर, अ मेडिकल एफआई इज एन एम्प्लॉयर, बोथ आर ट्रू। देखो भैया 29 का आंसर क्या होगा, तो भैया यहाँ पे 29 का जो आपका आंसर है वो यहाँ पे दोनों ही गलत है, बोथ आर रॉन्ग। तो आपके ये क्वेश्चन है कि ये मेडिकल एफआई होता है क्या, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मेडिकल एफआई क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन है कि आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो सब क्वेश्चन आपको आता हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो जितना आता है उतना करो, नहीं आता तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ओके, तो करोगे। इन केस ऑफ पॉलिसी द नेट प्रीमियम वे बी, जो नेट प्रीमियम होता है कि एग्जैक्ट टोटल प्रीमियम जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यस देन रिस्क प्रीमियम। देखो रिस्क जो है बहुत ज्यादा होता है, प्रीमियम जो है बहुत कम होता है, ठीक है ना। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड जस्ट बिकॉज, वो वैलिड होता है क्योंकि इट प्रमोट सोशली डिजायरेबल चेंज, ठीक है ना। इट इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट टेक्स केयर ऑफ डेस्टिट्यूट, इट प्रोवाइड गवर्नमेंट विथ लार्ज फंड। तो 31 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा होगा सारा। अब ये इंश्योरेंस इज अ नेम गिवन टू, तो ये इंश्योरेंस का जो नेम है वो गिवन टू किसको दिया गया है, ठीक है ना। तो एन इंश्योर पेसिंग इंश्योरेंस विद अनदर इंश्योर, मान लियो एग्जांपल आपको मैं बताया भी हूं आपको, मान लियो कि आपको इंश्योरेंस करवाना है 200 करोड़ का, ठीक है ना, किसी चीज का आपको इंश्योरेंस करवाना है। आप एक कंपनी के पास में गए, आपने बोला इंश्योरेंस कर दो, बोला भैया इतना पैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा, जाएगा बी कंपनी के पास में 100 करोड़ का ये कर देगा, 100 करोड़ का ये कर देगा, आपको जो है 200 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। जब एक कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर पाती वो दूसरे के साथ में मिल के आधा आधा इंश्योरेंस बांट लेती है तो उसको बोलते हैं ये इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो एन इंश्योर पेसिंग इंश्योरेंस विद अनदर, एक ने दूसरे के साथ में इंश्योरेंस किया है, ठीक है। व्हेन डज अ क्लेम अराइजेस अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, कब क्लेम आता है भैया, सिंपल सी बात है, कब क्लेम आएगा, जब एक्सीडेंट होगा। व्हेन द इंश्योर्ड इवेंट हैपन, जब जिस बात के इंश्योरेंस किया गया है जब वो इवेंट होता है, तो ठीक है। बिफोर मेकिंग अ डेथ क्लेम व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, भैया डेथ की क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, डेथ प्रूफ, रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रीमियम पेड फ्रॉम द कमेंसमेंट, एंटाइटलमेंट फॉर द एक्सीडेंट बेनिफिट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, ओके। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग अभी बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो इन विच केस द हेल्प ऑफ एजेंट इज मोस्ट यूजफुल, किस केस के अंदर एजेंट की जो हेल्प होती है वो ज्यादा होती है, डेथ क्लेम के अंदर, क्योंकि आप कहां भागोगे दौड़ोगे, ठीक है। व्हेन विल बी अ मिसिंग पर्सन कंसिडर्ड टू बी डेड, कब एक मिसिंग पर्सन को डेड माना जाता है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर 7 ईयर, 7 साल तक अगर वो नहीं मिला तो उसको डेड मानेगी कंपनी और पैसा आपको दे देगी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों 37 का जो आपका आंसर है यूएआईपी प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, यूएआईपी आर बेटर देन ट्रेडिशनल प्लान्स बोथ है, तो भैया फ्लेक्सिबिलिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दोस्तों यूएआईपी यूनिटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान करके होता है, इसमें इंश्योरेंस के ये टाइप होते हैं, ठीक है ना, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से इंश्योरेंस के अंदर चेंजेस करवा सकते हो। अ पर्सन इज एन इंश्योरेंस एजेंट बिकॉज, 38 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि भैया स्याही तनख्वाह एजेंट क्या, वो क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है भाई, ठीक है। लाइसेंस टू एन एक्ट एंड इंश्योरेंस एजेंट कैन बी गिवन टू, तो भैया किसका दिया सकता है भैया, ऑल ऑफ दिस, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल चाहे कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, कोई भी इंश्योरेंस कर सकता है।
व्हाट डू यू मीन बाय लॉस बाय फायर इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस? तो भैया इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर एक्सीडेंटल फायर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्सीडेंटल, अचानक से आगे गई, एक्सीडेंट हो गया और आगे लग गई, ठीक है ना, ओके। अ पर्सन हु एग्री टू इंश्योर कार्गो हर ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो भैया पर्सन हु एग्री टू इंश्योर कार्गो हर ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड, तो अंडर आइटर केयर टेकर, अंडर आइटर 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केयर टेकर बोलेंगे उसको, ठीक है। A person who is in the business of personalized advice on life insurance must be, a person who is in the business of personalized advice on life insurance must be, तो जो पर्सनल आपको एडवाइस देता है कि इंश्योरेंस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो वो होता है रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है ना। द सोल पर्पज ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू, जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, मीट एन इंश्योर्ड पर्सन डेब्ट एंड अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ, डेथ हो जाए तो भैया उसको पैसा वैसा उसका प्रोवाइड करवा देना, ठीक है ना। बस 5 क्वेश्चन अपने और बचे हुए हैं, देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द अंडरराइटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंश्योरेंस, कौन सा ऐसा चीज है जो अंडरराइटिंग कैपेसिटी इंश्योरेंस को कंसीडर नहीं करता है, तो भैया आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज मेथड यूज टू ऑर्गेनाइज अंडरराइटिंग, आप कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं अपना सकते हो इंश्योरेंस को करने के लिए। Which of the following is an ethical obligation insurer have with regard to using their superior knowledge of loss control and prevention, तो भैया 45 का जो आपका आंसर है, assist in preventing reducing accidental losses, ठीक है। Which of the following is not included in among the insurer claim representative, तो 46 का जो आपका आंसर यहाँ पे होगा पब्लिक क्लेम एडजस्टर, ठीक है ना, नॉट बोला है तो ये हो जाएगा। Which of the following causes of loss are common carrier liable for when shipper goods are damaged, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन खुद से भी पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मैं आपको समझा भी देता हूँ, चलो अच्छा। Which of the following causes of losses are common carriers liable when shipper goods are damaged, जब शिपिंग सामान भेजते हैं तो कौन कौन से कॉमन कैरियर कॉजेज होते हैं, क्या क्या नॉर्मल नुकसान के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो चोरी हो सकती है, कस्टडी से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। Which of the, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना पड़ता है। Which of the following is the traditional and most commonly used system for compensating victim of auto accidents, तो भैया ऑटो एक्सीडेंट अगर होती है तो कौन सा सबसे कॉमन तरीका होता है यहाँ पे, वो होता है टॉर्ट लायबिलिटी सिस्टम, ठीक है ना। देखते हैं कितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सरप्लस टू बी सेट असाइड फॉर पॉलिसी होल्डर, तो कितना पैसा निकाल के रखना पड़ता है, 90%, ठीक है ना। अब बोनस बिकम पॉसिबल बिकॉज, बोनस पॉसिबल कब होता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेशन, देयर इज लोडिंग फॉर बोनस इज द प्रीमियम, द assumption इज मेड इन कंस्ट्रक्टिंग द प्रीमियम वर कंजर्वेटिव और ऑफ द अबव। तो ये आपके दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, इंश्योरेंस के, जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये इंश्योरेंस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कॉमर्स नेशन के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए कॉमर्स नेशन के साथ में, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी सीयूटी पीजी और स्टेट यूनिवर्सिटी के एमकॉम एंट्रेंस के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।